जनता का क्या मूड है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बदायूं की जनता किसे अपना मत देगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर बदायूं की जनता किसे इस बार पसंद करेगी। जी आप बताइए भाई साहब, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और किसे आप अपना मत देंगे। हम अपना मत कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस पार्टी को आप चुनेंगे। क्योंकि कांग्रेस के शुरू में बहुत मतदाता था और इस समय बहुत महंगाई है, जैसे कि खाद और चीज़ें हैं जो, और हमारी चीज़ें मद्दी ली जा रही हैं, जैसे गेहूँ है, हमारे लिए राशन पानी मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। जो 35 किलो मिलता था हमारे कांग्रेस शासन में वो आज 10 से 5-5 किलो मिल रहा है। और भी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपसे कहना भी चाह रहे हैं, मगर जैसे कि बिजली है, बिजली की भी महंगाई है, पानी की भी महंगाई है, सिंचाई महंगाई है, सब कुछ। इसलिए मैं यहीं पे आपको विराम दे रहा हूँ। आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप किसे देखना चाहते हैं आगामी विकल्प रूप में। हम आम आदमी पार्टी के लिए देखना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को अगर कोई रोक सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं। देखिए शहीदी पार्क है, इसमें देखो कितना स्वच्छ है, साफ सुथरा ये और आज देखो कितनी महंगाई हो गई, आज जनता कितनी त्रस्त हो गई है इस महंगाई से। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की देखो और यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार है, उसका देखो महंगाई कहाँ चरम में पहुँच गई है। जनता बहुत दुखी है और इसे बदलना चाहती है। सब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या मत है आपका। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में जैसे कि अभी हाल में संपन्न हुए विभिन्न, चाहे वो उपचुनाव रहे हो चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना विश्वास दिया है और 67 में से 75 जिला परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विजय मिली है, तो मुझे लगता है कि 2022 में फिर योगी सरकार की वापसी देश की जनता ने सुनिश्चित कर दी है। इसका कारण ये है कि लाखों लाख पिछले 4 वर्ष में जो नियुक्तियां मिली हैं, उन नियुक्ति पाने वाले अगर हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो हमारे परिवार के या हमारे संपर्क के, हमारे मित्र के हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना एक भी पैसा दिए हुए रिश्वत का एक गरीब बच्चे को भी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां लाखों की मात्रा में मिल रही हैं। ये प्रदेश की राजनीति का एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड संभवतः योगी सरकार का जो संकल्प है कि सुशासन की सरकार, ये उसकी बानगी खुद है, उसकी खुद में एक बहुत बड़ी गवाही है। और मुझे लगता है कि यही युवा कर्मचारी जब सुशासन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए प्रदेश के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यही सेवा का मार्ग, जो सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, वो निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पुनः सत्ता प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। ऐसा मुझे, आम जनता के चूंकि बीच के रहने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में पुनः योगी गवर्नमेंट की वापसी होगी। जी आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से लगातार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगभग अपनी अपनी जीत के सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, आपका क्या रिएक्शन है इसमें। मैं इस बार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, यहाँ पे मैं हल्दीराम नमकीन का जिला वितरक हूँ। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं रही हैं पहले व्यापारियों के लिए। क्या पैसा लेके जा रहे हैं लेबर, बैंक गई लुट गया पैसा, दुकान पे ही असले वाले लेके चले आए। गाड़ी हमारी वहाँ से लोड हुई यहाँ पे लालपुर चौराहे पे या किसी भी चौराहे पे जो ठेके हुआ करते थे, अबे ठेके जिसमें असलहा लेके उगाई होती थी, ठीक है ना, ट्रक वाले बस वाले, वो सारे उगाई खत्म हो गई। मतलब एक गाड़ी हमारी अगर रामपुर से आ रही है तो हर नगर से होते होते कम से कम 1000 रुपये उस गाड़ी पे पर्चियां बन जाती थी, जो अवैध ठेके योगी सरकार में खत्म हो गए। और बिल्कुल सुरक्षित हैं हम इस समय, हमारा पैसा, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। जितने भी अपराधी थे वो इस समय जिले क्या प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए, जिस तरीके से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किसे देखना चाहते हैं आप। हम भाजपा को दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि एक विद्युत व्यवस्था ही ले लें, पहले हम लोग इंतजार ये करते थे लाइट कब और किस समय आएगी, अब हम लोग इंतजार करते हैं कि लाइट कब जाएगी, जिससे कि हमारी सिंचाई व्यवस्था बढ़िया हुई है और हमारे उद्योग धंधे बहुत बढ़िया हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पहले कुछ गिने चुने ही जिलों में बिजली आती थी, आज समस्त प्रदेश में एक साथ बिजली आ रही है। आप बताइए, आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसे देखना चाहते हैं। ये हम आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य,
चाहे शिक्षा, चाहे बिजली विभाग में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों से सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही, जबकि किसी समय में सारी स्टेटों से सबसे महंगी बिजली थी दिल्ली के अंदर। और 24 घंटे बिजली, अगर 1 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर जाती है तो जो कंपनी मालिक है उन पर जुर्माना डाल दिया जाता है। आज यूपी में सबसे ज़्यादा पूरे यानी कहना चाहिए भारत के अंदर सारे स्टेशनों से ज़्यादा महंगी बिजली है और लाइनें जर्जर हैं और पूरी विद्युत जो कहना चाहिए पूरी पावर नहीं मिल रही है, जैसे वोल्टेज वगैरह नहीं मिली, लो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। तमाम लोगों का अपना अपना मत है और तमाम लोग अपनी अपनी राय यहाँ दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा जो है वो किसे पसंद करते हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम बहुजन समाज पार्टी को 2022 में लाना चाहते हैं, ताकि जो भ्रष्टाचार आज बीजेपी ने फैला रखा है और जो महंगाई और जो गुंडाराज और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, ताकि वो सब खत्म हो सके। और विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगी और पूर्ण बहुमत से जीत के उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और प्रदेश से गुंडाराज खत्म होगा। और पिछले 2007 से 2012 तक हम लोगों ने सबने देखा है कि कैसे गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं बहन जी की सरकार में, और बहन जी की सरकार जाते ही प्रदेश में गुंडे वापस अपनी राजनीति करने आ जाते हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश में साहब योगी जी की सरकार चाहता हूं, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त है। गरीब को राशन मिल रहा है, पहले सब राशन ही नहीं मिलता, 2 बार फ्री राशन मिल रहा है साहब, पूछ लो सबको मिल रहा ना। पहले तो ऐसी प्रणाली है, पारदर्शिता है, इसलिए मैं योगी जी को पसंद करता हूँ। मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन उसके साथ भी मैं चाहता हूँ कि योगी जी पुनः आए और ये माफिया राज जो गुंडागर्दी है वो जो है ना रहे। तमाम पार्टियां गठबंधन कर रही हैं योगी जी को रोकने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं और राजभर का गठबंधन हुआ है, इससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा? जी देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता वोट सोच समझ के देगी। हाँ, कुछ कमियां रही हैं, सरकार की भी रहती है खामियां, लेकिन कोरोना काल होते हुए भी हमारा उत्तर प्रदेश जो सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, इसलिए मैं योगी जी को पुनः अपनी सरकार चाहता हूं कि योगी जी पुनः बने। यही जो है हमारी जो है सबसे अपील भी है और जनता का अपना मत भी है, और जनता जैसा चाहेगी वो सब स्वीकार होगा। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसे चुनेंगे, किस विकल्प को आप देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? मैं अखिलेश सरकार को चुनना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं? उन्होंने विकास किया है, उन्होंने विकास किया। हमारे बदायूं में देखो, मेडिकल कॉलेज दिया, सांसद धर्मेंद्र यादव ने ओवरब्रिज दिया है, दुगने रेट पे हो गई है, और लाइट की दिक्कत बहुत आ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अभी देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया है, इससे बहुत दिक्कत आ रही है। अखिलेश सरकार अभी उन्होंने पहली मीटिंग में बोला है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और महिलाओं के लिए 1500 रुपये देंगे, 1 करोड़ महिलाओं के लिए। तो अखिलेश सरकार ही बेस्ट सरकार है। भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडागर्दी की सरकार कहते हैं। वो उनके अपने नज़रिए से देख रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं। हमें तो अखिलेश सरकार ही अच्छी सरकार लगती है। हमें नौजवानों के लिए उसमें रोजगार मिलेगा और सब चीज़ सस्ती होती है। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाहते हैं? मैं दोबारा से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो अखिलेश जी की सरकार थी, विकास कहाँ किया मुझे तो नहीं पता, पर मुझे ये मालूम है वहाँ उस टाइम पे गुंडागर्दी और ख़ास तौर पे सत्ता जनित गुंडागर्दी ज़्यादा थी। आप इस सरकार में देख रहे हो, हमारी बहन भी यहाँ खड़ी हैं और ये रात के 12 बजे जिस ज़िले में चाहें, जिस सड़क पे चाहें निकल जाएं, इनको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। आम आदमी भी रात के 12 बजे अब कहीं जा सकता है, जो आप आज से 4 साल पहले क्या कल्पना कर सकते थे? क्या ऐसा संभव था कि किसी सरकार में आप रात को 7 बजे के बाद भी घर से ठीक से निकलें और सही सलामत लौट आएँ? ये हमारी सरकार की सुशासन की नीति की वजह से है, इसीलिए हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार में आए। तमाम छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं भाजपा को रोकने के लिए, आप क्या कहेंगे इस पे? जनता मालिक होती है, जनता मालिक है, जनता किसको वोट करेगी वो आने वाले विधानसभा में तय होगा। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, तो आम आदमी पार्टी ने राजनीति के मायने और पैमाने दोनों बदल दिए हैं, और असल में जो काम की राजनीति है वो शुरू हुई है, और एक जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। अभी 2-3 दिन पहले अखिलेश जी ने कहा है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सबसे महंगी बिजली है, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, और दिल्ली राज्य बिजली बाहर से खरीदता है,
और उत्तर प्रदेश में बिजली बढ़ रही है। अच्छा यार, तो फर्क देख लीजिए कहाँ पे है, नियत में फर्क है, नियत में। और जहाँ तक अभी कोरोना की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ कोरोना के नाम पे कि जो वेंटिलेटर, जो बच्चों, जो तीसरी लहर है, उस पर सरकार उस पर तैयारी कर रही है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार के अंदर 11 लाख रुपए में वो मशीन खरीदी जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर 22 लाख रुपए में। तो कहीं ना कहीं घोटालों की सरकार है और जनता को दबा के रख दिया, पीस के रख दिया। और ये सरकार ये कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, दिल्ली के अंदर डोर स्टेप डिलीवरी को इन्होंने डिसमिस कर दिया। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास? ये तो सरकार की नीयत ही खराब है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी गद्दी पे बैठेगा, सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सबको समान अधिकार मिलेगा, तब ये देश और प्रदेश और जिला और गांव तरक्की करेगा। तमाम एलिगेशंस हैं, अपने अपने लोग अपनी अपनी पार्टियों को पसंद करने की यहाँ बात कर रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, तो कोई बसपा को चाहता है, तो कोई बीजेपी को दोबारा रिपीट देखना चाहता है। तमाम बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, वो किसे अपना मत देंगे और किसे सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं पार्टियों ने, आप किसे देखना चाहते हैं विकल्प रूप में? सर, विकल्प के रूप में देखिए, मैं युवा हूँ और मैंने अखिलेश जी की भी सरकार देखी थी, योगी जी की सरकार चल रही है, मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस की भी मेरे बचपन का था तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन देखा सुना मेरे जो पूर्वज ने कहा। अब तो हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव आम आदमी पार्टी से मिल जाएगा। हमने देखा दिल्ली में, मैं जॉब करता हूँ, मैं आज रिलायंस ट्रेन में गया था अपना इंटरव्यू देने। सर, मैंने फार्मेसी किया हुआ हूँ, बेंगलोर से फार्मेसी किया हूँ, यहाँ बेरोजगारी है। बेंगलोर में जॉब कर रहा है, यहाँ मेरा घर है, मैं यहाँ आया, यहाँ देखा बेरोजगारी, फार्मा में जॉब किया, नहीं कुछ हुआ क्योंकि फिर यहाँ रिलायंस ने देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को मैं एक विकल्प के तौर पे यहाँ देख रहा हूँ कि हाँ, मुझे माना कि अगर मेरा यहाँ पे भला होना है, बेंगलोर में मेरा भला हो सकता है, मेरा भला दिल्ली में हो सकता है क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। लेकिन अगर मैंने इंटर पास किया है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन ली है, तो मेरा अपने सिटी में क्या है? मैंने अपने सिटी में कुछ नहीं है ना। यहाँ का आज का बदायूं का बंदा, बदायूं जिले का बंदा दिल्ली काम करने जाता है, हर एक परिवार का बंदा दिल्ली काम करने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है। अगर हमें यहाँ पे काम मिल रहा है, एक सरकार हमें यहाँ पे काम दे रही है, अपने जिले में काम दे रही है, अपने राज्य में काम दे रही है, तो हम दूसरे राज्य में क्यों जाएंगे? आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप किसे देखना चाहते हैं विकल्प रूप में? माननीय योगी जी। क्यों देखना चाहते हैं? योगी जी ने काफ़ी विकास किया है, इसलिए देखना चाहते हैं। उन्होंने जो सन 2014 में एक राशन ब्लैक होता था, एक बंटता था, वो आज दोनों हर महीने राशन बंट रहा है। और जो उस समय इतनी स्थिति खराब थी, शौचालय नहीं थे, आज की डेट में घर घर शौचालय हैं। ये योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है। उनका ये मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी सॉल्व हुआ। 370 थी, वो भी सॉल्व हुई। 38 थी, वो भी सॉल्व हुई। 1 लाख तक के लोन माफ़ करने की कही थी योगी सरकार ने, वो भी माफ़ किए। आप बताइए, आप किसे देखना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? योगी जी के लिए देखना चाहते हैं। योगी जी का शानदार शासनकाल रहा और आज भी मौजूद है, जो कहते हैं वो करते हैं। ओवैसी का गठबंधन हो गया है, ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन हो गया है, योगी जी को घेरने की तैयारी चल रही है। जनता सब जानती है कि ये लोग अपना मतलब निकालते हैं। राजभर जी कभी सपा में है, कभी बसपा में है, कभी किसी में है। इनके ये मौका परस्ती इनकी है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, दिल से जुड़ी हुई है और उन्हीं को देखेंगे। आप किसे देखना चाहते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? तमाम पार्टियों ने तैयारियां अपनी शुरू कर दी, आप किसे देखना चाहते हैं? इस बार एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, जो कि शिक्षा के लिए जो मेन मुद्दा है जनता का, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, इसके लिए काम कर रही है। और जनता इस बार लगातार एक नए लोगों के लिए विकल्प के लिए में स्वीकार करने के मूड में। और मेरा अपना मानना भी है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, जो वास्तविक मुद्दे हैं जिस पर कि काम हो सके, हर गरीब को, आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। आप किसे देखना चाहते हैं? ऐसा है कि सरकारें सभी आ चुकी हैं, जैसे कांग्रेस भी रह चुकी है, बीजेपी भी रह चुकी है, सपा भी रह चुकी है, बसपा भी रह चुकी है। एक विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी आ सकती है। और ऐसा है, दूसरी चीज़ जो शिक्षा की बात करते हैं, यूपी में आपके मनीष सिसोदिया जब लखनऊ आए थे स्कूल देखने, तो उन्हें वहाँ से रोक दिया गया था। और दूसरी जगह जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया, तो उनकी जो बेटी थी इवाका ट्रंप, उन्होंने स्कूल जब वहाँ पे गई थी एक प्राइमरी स्कूल में, तो उसकी तारीफ इंटरनेशनल मीडिया तक ने की थी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहिए, सभी पार्टियां एक मौका जरूर देना चाहिए। आप किसे देखना चाहते हैं?
मैं सिर्फ आपको दो शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि योगी जी दोबारा फिर आएँ, उन्हें एक बार मौका दिया जाए। अन्य पार्टियां भी रह चुकी हैं, बहुत बार रह चुकी हैं, इसलिए योगी जी की जो सरकार है वो काम कर रही है, सही कर रही है। योगी जी को आप क्यों देखना चाहते हैं? वो सही आदमी है, सच्चे आदमी है, इतना तो पब्लिक भी जानती है कि किसे हमें क्या करना है। उनकी सुविधाएं चल रही हैं, सब लोग आगे पहले खेतों में लैट्रिन करने जाया करते थे, आज उनकी बच्चियां, उनकी औरतें, घर की लेडीजें हैं, आज शौचालय में जा रही हैं। और वो शौचालय में जा रही हैं तो वो समझ लो वोट मोदी जी का पक्का है हमारा। बहुत उन्होंने सुविधाएं दी हैं, खेती बाड़ी के लिए दी है, बिजली के लिए भी दी है। बिजली हमें बहुत अच्छी मिल रही है। थोड़े बहुत गर्मी में फाल्ट तो होते ही हैं, वो तो हर जगह में होते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि योगी जी सरकार आए। तो और भी गांव के एक चचा हैं हमारे साथ, आप बताइए चचा, क्या नाम है आपका? विद्याराम जी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं पार्टियों ने, आप किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? योगी की देखना चाहते हैं। क्यों योगी जी को देखना चाहते हैं आप? सड़कें लूटी जाती थी, भैंसें खुलती थी पहले, अब आदमी आराम से सो जाता है, बत्ती मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार में अपराध खत्म हो गया। अपराध खत्म हो गया। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए, आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस के सरकार को देखना चाहता हूँ। मतलब चीज़ें सही तरीके से चल नहीं रही है। पब्लिक उसमें गरीब बेचारा दब गया, पिस गया। यूपी के अंदर आप देखो यूनिट कितना हाई है, बिजली बिल कितना हाई आता है। उसके बाद में आप ये देखो गैस सिलेंडर का रेट कितना हाई हो गया। बोला कुछ किया कुछ, ये हो गया इस समय। आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसे देखना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में एकमात्र विकल्प है समाजवादी पार्टी। जैसा कि सभी ने देखा है और सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में हर तबके का ध्यान रखा, बेरोजगारी से लेकर, शिक्षा से लेकर और खास तौर पे विकास से लेकर। बदायूं में अगर देखना चाहेंगे तो बदायूं में माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जिनको आज भी लोग सांसद के रूप में मानते हैं और देखना भी चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज बदायूं के लिए सिर्फ एक सपना मात्र था, जो सांसद जी ने साकार करके दिखाया। मेडिकल कॉलेज में आज कोविड में जाने कितनी मौतें हो गई होती, बहुत सारा लोगों का इलाज जो बरेली या दिल्ली जाते जाते जो रास्ते में एक्सपायर कर जाते थे, ट्रेजेडी हो जाती थी। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है मेडिकल कॉलेज से। सड़कें हों, सड़कों का जाल हो, ओवरब्रिज हो। सांसद जी ने शिक्षा के लिए बहुत सारे कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारा काम किया है। प्रदेश लेवल पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मथुरा आगरा एक्सप्रेसवे, आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो, युवाओं को शिक्षा के लिए हो, और माताओं बहनों के लिए हमारी समाजवादी पेंशन योजना हो, तमाम तरह से गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। उसी को आज इस योगी सरकार में जो हमने 5 साल में जिस तरह से आदमी परेशान है, हर आम आदमी परेशान है, हर व्यक्ति को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। बेरोजगारी तो यहाँ तक इस हद तक पहुँच गई है कि शिक्षा मित्र जाने कितने मर गए, उनको बेरोजगार कर दिया आपने। लगभग 1,72,000 शिक्षा मित्रों, उनके परिवार जो उनसे चलते थे, उनके चूल्हे आपने बुझा दिए। चूल्हे जलाने की बजाय बल्कि चूल्हे बुझाए गए हैं यहाँ पर। बेरोजगारी, थानों में तानाशाही और शासन सत्ता की जोर जबरदस्ती करके आम आदमी का बहुत बुरी तरह उत्पीड़न किया जा रहा है। बहुत परेशान है हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति। वो चाहता है खुशहाली, अपने सुकून से अपने बच्चों को पढ़ाना और नौकरी, बेरोजगारी से निजात। ये सिर्फ अखिलेश यादव कर सकते हैं, ये सिर्फ माननीय धर्मेंद्र यादव कर सकते हैं। एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए, नाम बताइए। नाम मेरा रवि कुमार सिंह। रवि जी, आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप युवा हैं, किसे पसंद करना चाहते हैं? मैं आपसे जो पसंद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा इस बार जो मैंने 2019 में टेट क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी के लिए हर जगह धरना दिया गया। इलाहाबाद, लखनऊ में अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। रजत सिंह हमारा DLED का धरना दे रहा है, उस पर लाठियाँ मारी गई बिना वजह। छात्रों का इतना उत्पीड़न हुआ, चोट लगी है, बच्चे बाहर किराए पे कमरा ले लेकर रह रहे हैं। पढ़ाई का सब सत्यानाश हो गया जितना पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। एक वैकेंसी नहीं निकाली है बिल्कुल भी। ये समझिए मायावती सरकार में सार्वजनिक सरकार बनती है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा। इस बार इन्होंने इतना लाठी मारी है बच्चों को, इतना 2020 में टेट नहीं कराया, 21 में टेट नहीं कराया, 19 में टेट कराया, एक भी वैकेंसी नहीं दी है। बड़ा परेशान घूम रहे हैं बच्चा, इतना युवा परेशान है, इतना धरने पर बैठा है इलाहाबाद में, इतना किराए पर रह रहे हैं। किराया कोचिंग बनना है, किराया जा रहा है घर से, कितना दें बताइए आप? किसे वोट दे सकते हैं आप बताइए? तमाम बहुत सारे लोग और भी हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। तमाम लोगों अपनी अपनी राय है लोगों की। आप ये बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसे पसंद करना चाहते हैं?
मैं योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करना चाहता हूँ। क्यों योगी आदित्यनाथ जी को आप पसंद करना चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो गया है ओम प्रकाश राजभर के साथ, वो लगातार बीजेपी को घेरने की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। आपने पिछली विधानसभा चुनाव में गठबंधन का हाल देख भी लिया होगा, क्या स्थिति रही है गठबंधन की। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है। जो पिछली सरकारों में जो गुंडागर्दी हुई है, लोगों को रास्ते पर चल नहीं देते थे, माताएं बहनें निकलना दुश्वार हो गई थी, अब बिल्कुल सुरक्षित है सभी लोग, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। और आने वाले समय में 2022 में भाजपा की सरकार बनेगी। आप किसे देखना चाहते हैं आगामी? सर मैं कांग्रेस पार्टी को देखना चाहता हूँ। क्यों? वो सर इसलिए, अगर किसानों के सबसे ज़्यादा हित की बात है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। सबसे पहली बात सर, सिलेंडर तो मिल गया लेकिन गैस कहाँ से डलवाएं, महंगाई इतनी है, परेशान लोग घूम रहे हैं। इस सरकार ने सर सबसे ज़्यादा घोटाले किए हैं, प्रचार प्रसार अपना देखिए, आप सामने देखिए कि मुफ्त वैक्सीन ये और वो सब ये दिखावा है सर, सब फॉर्मेलिटी है, गुंडाराज खत्म नहीं हो पाया सर। व्यक्ति परेशान है, बच्चे परेशान है सर, टीचर स्कूल में जा रहे हैं लेकिन वो पढ़ाएं किसको? तनख्वाह पाके घर वापस आ रहे हैं, वो किसको पढ़ाएं? बच्चे स्कूल में ही नहीं है, वो तो सब फॉर्मेलिटी है, कागजी कार्रवाई हो रही है सर। पब्लिक सर परेशान है, कांग्रेस पार्टी आएगी तो सर किसानों का भी उसमें हित होगा और सर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। और भी तमाम लोग हमारे साथ युवा हैं, आप बताइए, आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या देखती हैं, किसे अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? मैं कांग्रेस को ही देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो उसने 70 साल में किया वो अभी तक कोई नहीं कर पाया। ठीक है, अगर आज तक अगर कोई पार्टी आई है तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो लोग भी तो 70 साल राज करके दिखाएं, उसमें कुछ खास बात ही तो होगी जो उसने 70 साल राज कर लिया। अगर उसकी अगर कहीं पर भी कमियां थी, गलतियां थी, तो उसे 70 साल राज क्यों करने दिया? कोई खास बात तो होगी उसमें, बिना खास बात के क्यों उसे कोई 70 साल तक राज्य कराएगा? कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, आप कांग्रेस की जीत की बात कर रही हैं? अच्छी बात है, गठबंधन नहीं कर रही है, खुद अपने दम पे लड़ रही है। हम भी चाहते हैं कि खुद लड़े, अपने दम पर ही लड़े, गठबंधन हम भी नहीं चाहते। और भी हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसे देखना चाहते हैं विकल्प रूप में? जी, विकल्प की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि संघर्ष जो आपने देखा होगा 2.5 साल 2 साल से कोरोना लॉकडाउन में भी, अगर कोई संघर्ष कर रहा है सड़क पे आके, दलितों की आवाज़ उठा रहा है, मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है, तो प्रियंका गांधी उठा रही है। मैंने ये देखा है कि जो भी सरकार में रहा उसने अपना पेट भरा, उसके बाद घर बैठ गए, एसी में जाके बैठ गए, सड़कों पे आके, अरे प्रधानमंत्री के परिवार से उन्होंने उनके पास रहा, प्रधानमंत्री के ही खानदान से रहे, जिसका बेटा जिसकी दादी गोलियों से मारी जाती है, जिसके बाप बम विस्फोट में मारे जाते हैं, उसके बाद भी आप लोगों की आवाज़ उठा रहा है, आम आदमी की आवाज़ उठा रहा है। अब तो वो अकेला राहुल गांधी है। आज की तारीख में अगर किसी नेता के ऊपर एक मुकदमे लग जाए या उसके घर पे कुर्की का वारंट आ जाए तो वो, अभी आपने देखा होगा जिला पंचायत के चुनाव हुए, भाजपा के लोगों ने जाके सदस्यों की कैप्चरिंग करी, सदस्यों के हेल्पर बना के उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती दिलवाए। उसके बावजूद वो ये कहते हैं अगर आपको आम जनता ने अगर आपको चुना होता तो आप अपने दम पे जिलाध्यक्ष बनाने का कार्य करते, ना कि आप हेल्पर बनाने का कार्य करते। जी, हमारे साथ और भी हैं। आप बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तमाम पार्टियां गठबंधन की बात भी कर रही हैं, तमाम गठबंधन हो भी चुके हैं, आप किसी विकल्प रूप में देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी के लिए। एक कांग्रेस की ही सरकार ऐसी है जिसने इस देश को चलाया। कांग्रेस के अलावा सन 89 मुझे याद आ रहा है, सन 89 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है शासन में। उसके बाद से कोई उद्योग, कोई पर्यटन में कुछ भी उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि दोबारा से प्रियंका गांधी जिस तरीके से संघर्ष कर रही हैं सड़क पे आके, राहुल गांधी जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे आके, उत्तर प्रदेश के लिए आगामी चुनावों में जनता को प्रियंका गांधी जी के लिए ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट करना चाहिए, बनाना चाहिए। वो ही इस प्रदेश की समस्या, इस देश की समस्या को दूर कर सकती है। उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है जो विकल्प के तौर पे आ पाए। जैसा कि आप देख पा रहे थे, तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग राय है और अपना अपना ओपिनियन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन निर्णय जो करना है वो जनता को ही करना है। बदायूं की जनता की राय जो है तमाम अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बदायूं की जनता किसे अपना मत देती है। बदायूं से विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज।